हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कहानियाँ 365। तो आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जो कि रिश्तों की है। आजकल की रिश्ते जो कि एक स्वार्थ पर टिका हुआ है, गहराइयाँ नहीं है। आज यह कहानी उसी रिश्तों की कड़ी है, तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुनें। निशा अपनी 5 साल की बच्ची को उठाते हुए बोली। वह एक सरकारी बैंक में कर्मचारी है और पति मुकेश सरकारी विभाग में क्लर्क है। लगभग 3 साल पहले मुकेश का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया था, जिसके बाद से निशा झांसी में और मुकेश लखनऊ में रहने लगे थे। बेटी प्रिया मां के साथ ही रहती थी। मुकेश शनिवार को झांसी आता था और सोमवार सुबह लखनऊ के लिए निकल जाता था। पति के जाने के बाद निशा बेहद मायूस हो जाती थी। पिछले 3 साल से वह भी लखनऊ में ट्रांसफ़र लेने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी अर्जी पर किसी तरह की मुहर नहीं लग पाई थी। निशा किराए के मकान की दूसरी मंजिल पर रहती थी, जिसकी बालकनी सामने वाले घर की बालकनी से लगभग जुड़ी हुई थी। वो घर रश्मि का था। निशा और उसका रिश्ता मानो सगी ननद भाभी का हो। भैया चले गए क्या भाभी? रश्मि ने निशा से कहा। निशा ने हाँ में सिर हिलाया। इस पर रश्मि ने प्रिया से कहा, पापा गए, अब बुआ भतीजी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। इस बात पर निशा भवें सिकोड़ते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, अभी तो प्रिया की सर्दी ठीक हुई है। तभी रश्मि की माँ चाय का कप देते हुए बोली, तो फिर क्या हुआ, माँ बेटी चाय तो पी सकते हैं ना। इस बात पर सभी हंसने लगे। निशा प्रिया को स्कूल भेजने के लिए ऑफिस के लिए तैयार हुई और निकलते समय रश्मि की माँ को आवाज़ लगाते हुए चली गई कि आंटी जी, प्रिया स्कूल से आएगी तो आप उसको खाना वगैरह खिला के सुला दीजिएगा। ये निशा की दिनचर्या थी। उसके ऑफिस में रहने के दौरान रश्मि और उसकी माँ ही प्रिया का पूरा ध्यान रखते थे। उस दिन ऑफिस जाते ही निशा के बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया। लेटर को देखकर निशा की आंखें खुशी से चमक उठी। निशा को भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में उसका ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया है। उसने तुरंत अपने पति को कॉल किया और कहा, मुकेश, हम 1 महीने बाद तुम्हारे पास होंगे। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, वो भी लखनऊ में। मुकेश भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उधर शाम को निशा घर पहुंचते ही रश्मि के गले लगकर अपनी खुशी जाहिर करने लगी। वह अब जा रही है। निशा की बात सुनकर रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया था। बोली, भाभी, सच में आप हमें छोड़कर चले जाओगे क्या? यह बात सुनकर निशा की खुशी फुर्र हो गई। उसे महसूस हुआ कि सच में उसका अपना एक परिवार तो यहीं छूट जाएगा। धीरे धीरे जाने की तारीख आ गई। मुकेश घर के सभी सामान ट्रक में लोड कर रहा था। निशा के पांव मानो जमीन में धंस गए थे। उसे जाने की खुशी से ज़्यादा उस मोहल्ले को, रश्मि के परिवार को छोड़ के जाने का गम था। वह सोच रही थी कि कल तक जहां से वह जाने की सोच रही थी, आज वहीं से जाने का दिल नहीं कर रहा था। क्या वाकई उसका रश्मि और उसके परिवार के साथ एक अनोखा रिश्ता बन चुका है? इसी बीच दरवाजे पर किसी की आने की अचानक आवाज़ आती है। अरे रश्मि, तुम? निशा ने भरे गले से कहा। इसके बाद रश्मि निशा से लिपट गई और फूट फूट कर रोने पड़ी। मुकेश ने दोनों को संभालते हुए नीचे चले जाने को कहा। निशा को कार में बैठाते हुए रश्मि की मां ने कहा, मन उदास मत करो, तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ जाना। प्रिया ने तपाक से कहा, परेशान न हो दादी और बुआ, मैं मम्मी को आप सभी से मिलाने के लिए लेकर आऊँगी। रश्मि की तरफ देखते हुए निशा ने बाय किया और कहा, जो रिश्ता बना लिया है ना तुमने कि अब हर महीने मुझे मिलने आना ही होगा। रश्मि अपने आंसुओं को फिर नहीं संभाल पाई। सिर्फ इतना ही बोल सकी, भाभी, आपका इंतज़ार करूँगी।